सत्रक विषय अछि मैथिली आलोचना साहित्य पर विमर्श। डॉक्टर प्रतिभागी छा डॉक्टर रमानंद झा रमन, हितनाथ झा, प्रोफेसर कमलानंद झा और जे सत्र संचालक छा प्रोफेसर कमलानंद झा छा। अब अपने के समय सीमा 40 मिनट है, 40 मिनट में एक समेट ली से आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सेशन स्टार्ट कर जाए। आगा छे बहुत। हेलो हेलो। ये आलोचना के सत्र है। आलोचना शब्दे में बहुत तरह के बात है निहित। तो मैथिली आलोचना के जब हम शुरुआत मानी तो चंदा झा से मानल जाइत अछि। ओतसँ होइत आइ मैथिली आलोचना अपन सुदीर्घ यात्रा संपन्न केने अइ। ओहिमे पंडित रमानाथ झा एहन प्रखर विद्वान आलोचक रहल छथि। सुरेंद्र झा सुमन एहन पांडित्यपूर्ण आलोचक रहल छथि। कांचीनाथ झा किरण सन तात्विक विमर्श परक आलोचक छथि। कुलानंद मिश्र और मोहन भारद्वाज सदृश प्रगतिशील पक्षधरताक मुखर आलोचक रहल छथि। किशुन जी एहन गंभीर अध्येता रहल छथि। हमरा बगल में बैसल छथि रमानंद झा रमन। ई आरंभिक आधुनिक मैथिली साहित्य के उद्धार करे वाला, खोज करे वाला बहुत पैघ जे हमरा सब लेल कच्चा माल उपलब्ध करबै छथि। रमन जी एहन आलोचक छथि। तकरा बाद दोसर पीढ़ी में आबी तो किछु रचनाकार आलोचक सेहो छथि, जाहिमें कथाकार अशोक जी छथि। उपन्यास पर अखन गंभीर काज कर रहल छथि। शंकर श्रीनिवास जी छथि, हुनको उपन्यास पर किताब आयल छनि। देवशंकर नवीन छथि, जे लगातार मैथिली आलोचना में कार्यरत छथि। फिर तकरा बादक पीढ़ी में किछु नाम छूटि सकैए। अजित आजाद सेहो लिख रहल छथि। श्रीधरम लिख रहल छथि। सारंग जी लिख रहल छथि। मतलब कहे के मतलब जे चंदा झा से लऽ कऽ एकदम यंग लड़का विकास वत्सनाभ जे अथी पर लिखै छथि, फेसबुक वगैरह पर लिखै छथि, तो एकटा उम्मीद जगबैए मैथिली आलोचना के। किसले जी छथि, सिनेमा पर पोथी लिखलथि है। वेधक दृष्टि कला संस्कृति विशेषकर सिनेमा पर रखै छथि। ई एते सुदीर्घ परंपरा के बावजूद मैथिली आलोचना के बारे में कहल जाय छै जे अखनो किशोरावस्था में। की कारण छै जे एते बड़का विद्वान प्रखर आलोचक सबके रहैत तो ओहि पर जे हम किछु बात करै छी, ओहि पर जहन सोचै छी जे आखिर एना किएक छै, तो दू तीन टा बात बुझबा में अबैए। पहिल तो बात ई भेलै जे मैथिली आलोचना में संपूर्ण रूप से चिंतन करय वाला आलोचक मैथिली में आंगुर पर गानल। एकटा नाम छूटि गेल कथाकार कवि आलोचक में तारानंद वियोगी जी, बहुत बहुवचन मोहन भारद्वाज कुलानंद मिश्र के कहलियन। हाँ, तो ओहिमे देखब फुल टाइम आलोचक जे अपन संपूर्ण चिंतन मनन आलोचना में करैत, ओ एकटा पंडित रमानाथ झा, दोसर हमरा बगल में बैसल छथि एहिसँ पहिने मोहन भारद्वाज जी। तीन टा के अलावा चारिम नाम, समुन्नत नाम तकनाइ कठिन है। लेकिन दोसर तरफ हम देखी जे कोनो विश्व के या देश के कोनो समृद्ध भाषा में फुल टाइम आलोचक के तो बात जाय दियो, विधागत विशेषता के आलोचक होइ छै। जे नाटक आलोचना करत जरूरी नहीं छै जे कवितो के आलोचना वह करत। रचना के अंतर भेला पर, विधा के अंतर भेला पर आलोचना के टूल्स सेहो बदलऽ पड़ै छै। ओकर जे बटखरा छै ओ बदलऽ पड़ै छै।
अब कविते के बटखरा से उपन्यासों के आलोचना करवे से नहीं है। उदाहरण के लिए हम कहे छी जे हिंदी के से उदाहरण ली अगर हम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लऽ कऽ नामवर जी तक के कविता के आलोचक कहल गेल छन। कहानियों पर लिखला लेकिन मूल रूप से वो कविता के आलोचक छथि। तहिना अगर कहानी के लिए तो मधुरेश और विजय मोहन सिंह से लऽ कऽ एकदम यंग लड़का प्रियम अंकित वो कहानी के आलोचक है। नाटक के आलोचक अगर हम लिया तो दशरथ ओझा नेमीचंद जैन से लऽ कऽ एकदम यंग लड़का अमितेश कुमार ई नाटक और रंगमंच के स्पेशलाइज आलोचक है। तो हमर कहबाक तात्पर्य ई जे की कहियो इहो संभव भ सकै छै जे मैथिली में विधागत विशिष्ट आलोचक होइत। अखन तो हम ओतऽ तक नहीं पहुँचलहुँ हैं जतऽ रचनागत सेहो कोनो विशेष किताब होय। बहुत कम किताब एकटा दूटा किताब भेटत जे कोनो पर्टिकुलर किताब पर आलोचना लिखल गेल होय। तो एहि परिदृश्य में जे आलोचना के की वास्तव में किशोरावस्था कहल जाए वा नहीं, हमर मैथिली आलोचना अन्य विधा के समान डेग में डेग बढ़ा कर चल रहा है। तै पर हम आलोचक रमानंद सर से आग्रह करबनि जे ओ अपन विचार देत। धन्यवाद कमलानंद जी। जना कहलिए कवि मैथिली आलोचना के विकास कवि चंदा झा से भेलनि और दोसर जे विकासक प्रस्थान बिंदु कहि सकै छियै ओ छै जदुनाथ झा जदुवर के मिथिला गीतांजलि के जे भूमिका छै से और किछु लेख सब छै जे आधार पर हमरा लोकनि मैथिली आलोचना के एकटा भूमिका के माध्यम से आ एक स्वतंत्र लेखनक माध्यम से प्रस्थान बिंदु बनि सकै छै। विधागत जे कहलिए ये तखन जे मैथिली आलोचना के मैथिली लेखक जे स्थित छन से बहुत संकटपन्न छन। संकटापन्न एहि दुआरे कहै छी जे हुनका ई स्थिर नहीं भेल छन जे हम कोन बाट पकड़ब। जे कविते लिखता, जे उपन्यास लिखता, जे नाटक लिखता, वो सब मंच पर हमसे आच्छादित रही। हम ई जे लोभ संवरण नहीं भेलैए से मैथिली साहित्यक एकटा विकास में बाधक छै। जे कविता लिखै छथि, मानि लिअ ओ कथा लिख रहल छथि आ जहाँ कवि सम्मेलन हेतै तो कविता पढ़ऽ चल जेता ओ। हुनकर जे एकटा से विधाक प्रति प्रतिबद्धता छलनि से नहीं भऽ के ओ हुनकर जे प्रतिभा छनि हुनकर जे से बहुत छिड़िया जाइ छै। तो मैथिली आलोचना के विकास में ई आवश्यक छै अहाँ एक विधा के लऽ के चलू। जो आलोचना लिखी चाहे कथा लिखी चाहे कविता लिखी ई तो भऽ सकैए सबटा अहाँ लिखब लेकिन संपूर्ण रूप में ओकर अहाँके लाभो भेट जाए लेकिन विधागत लाभ जे छै विशिष्टता छै तकर अभाव छै। और एकटा बहुत पैघ जे मैथिली आलोचना के विकास में बाधक छै वो हमरा लोकनि के आलोचना सहबाक शक्ति नहीं अछि। एकटा बहुत प्रसिद्ध आलोचक क्या बेर अहाँ हुनकर नाम लेलिए न, हुनका पर हम लिखलहुँ एकटा लेख, बहुत दिन घटना छै, 77-78 घटना छै। लिखलिए कि कुलानंद मिश्रक विरोधाभास ई मिथिलामीर में छपलै 78 ईस्वी में। दोसर दिन भेटला हमरा कहलन कि आयो हमरा अहाँ गारि पढ़लहुँ हैं। मतलब हुनकर बात के काटब, कुलानंद मिश्र के बात के काटब भेलै हुनका गारि पढ़ब। ई तऽ लेखकक ई स्थिति छै से कहै छी हम। अहू से केना आगू बढ़बै अहाँ तऽ मानि लिअ हम जदुवर जी पर लिख रहल छी तऽ जदुवर जी के जब कोनो सखा पात रहितनि, संतान रहितनि तो कहते जे अहाँ अतबा क्या लिखलिए हिनका पर, एना क्या नहीं लिखलिए अहाँ। आब लिअ साहित्यकार तो नहीं बजला चल गेला बेचारे आ हुनकर संतान जे से लाठी लगे ताकि रहल छै आलोचक के अहाँ अतबा किया लिखलियन, अहाँ एना, ओ तो एहन महान छलाह है। ई एकटा और संकट छै। आ तेसर जे संकट छै
बहुत संरचनाकार हिनका सब समस्यामे छथि। ई कहलखिन ई तऽ अहाँ हमरा गप बुझबे नहि केलिए हमर गप, हम तऽ ई कहने छी ओ जी अहाँ जे कहलिए से हम जे बुझलिए से लिखलिए, अहाँ जे कहने छिए से अहाँ फेरसँ लिख दियौ, हम ई हमर ई रस छलै। सगर राति बहुत चलै छलैए, ओहिठाम रमाकान्त मिश्र छलाह है, बहुत शुरू 90-92 घटना छियै। कथा पाठ होइ छलै ओहिपर कहै छलखिन हेँ, आ जे जिनकर कथा पर ओ कहलखिन ओ अपना सुनलखिन कहलखिन, ओ कथाकार डंटा लगा ठाढ़ भऽ गेल, अहाँ तऽ सुतल छलहुँ हेँ, अहाँ तऽ किछु बुझबे नहि केलिए। तऽ एहि तरहक जे असहनशीलता छै रचनाकारमे, ई मैथिली आलोचनाके विकासमे से सेहो बाधक छै। बहुत बहुत धन्यवाद। अखन एकटा आलोचकके असहिष्णुताके बात केलनि, हम एकटा आलोचकके सहिष्णुताके बात करै छी। ओहो अखन नहि छथि, मोहन भारद्वाज जी। पृथ्वी पुत्र पर हम बहुत लंबा 2 खंड में रामानंद रमन जी छपने रहथि ओकरा घर बाहर में, ओहिमे हम मोहन भारद्वाज के मतलब कोन दशा, हमरा लेल बहुत आइडियल आलोचक छथि, लेकिन ओहिमे हम हुनकर कोनो दशा बाकी नहीं रखलियनि। किया नहीं रखलियनि तऽ पृथ्वी पुत्र हमरा संपूर्ण भारतीय भाषा में अगर 5टा उपन्यास के नाम लेल जेतै तऽ हमरा विचार से ओहिमे एकटा उपन्यास हेतै। आ तई उपन्यास के पता नहीं कोन कारण से एकदम 2 कौड़ी के उपन्यास ओ सिद्ध केलखिन एकटा अपना लेख में। तो ओहि पर हमरा जे छै लगभग 15-20 पन्ना में खाली मोहन भारद्वाज के। तकरा बाद हमरा ओ फोन कलन एक दिन, ओहि टाइम में हमर और अवस्था 10 साल पहिने के बात छै, तो हम बड़ छोट रही, हमरा बहुत डर भेल जब हुनकर फोन आयल तऽ ओ कहलन कमलानंद जी अहाँ से हमरा एक बेर भेंट करऽ के। तो हम कहलिए ठीक छै सर कहियो आयब हम पटना तऽ भेंट करब। तो जहन पटना गेलहुँ तो भेंट केलहुँ, तो बहुत जल्दी में कोनो विवाह दान में जायल आयल छलखिन हेँ। तो हमरा बस एक वाक्य कहलनि कि हम तो अखन जा रहल छी, अहाँ से गप नहीं हैत, मुदा अहाँ जे पृथ्वी पुत्र पर जे हमर आलोचना केलहुँ हैं ताहिमे हम 90% बात से सहमत छी। और अहाँ के यकीन हैत, विश्वास करब अहाँ जे अहाँ के आलोचना के बाद हम कत्ता बेर पृथ्वी पुत्र पहिने पढ़ने हैब तकर हिसाब नहीं छै, फेर से हमरा पृथ्वी पुत्र पढ़ऽ पड़ल। एते पैघ आलोचक, एते छोट एकटा लिखनाहार, तकरा ई प्रोत्साहन देलखिन, ओकरा बहुत सहज रूप से स्वीकार केलखिन। तो एहनो आलोचक होइ छै जे अपना के स्वीकार करै छै। फिर आलोचना पर बात करी तो हमरा जनैत आलोचना 2 तरहक होइत अछि। एकटा होइत अछि सार्थक आलोचना आ एकटा होइए निरर्थक आलोचना। तो पहिने हम निरर्थक आलोचना के किछु लक्षण बता दी, आ तहन हिनका से सवाल पूछबनि मैथिली आलोचना सार्थक है कि निरर्थक है। निरर्थक आलोचना में कैटा कोटि छै। पहिल कोटि छै आशीर्वादी आलोचना, दोसर कोटि छै ठकुर सोहाती आलोचना, तेसर कोटि छै अदालती आलोचना, चारिम कोटि छै थुक्कम फज्जा आलोचना, तकरा बाद एकटा आलोचना छै जे जलेबिया आलोचना। एहि सब आलोचना के अपन अपन विशेषता छै। और आशीर्वादी आलोचना के जनक हमर सबसे पैघ आलोचक रमानाथ झाए रहथिन। ओ भूमिका में अपन एते आलोचना के हुनका प्रकांड छलखिन हैं, भूमिका लेखन के कारण से हुनकर आलोचना दृष्टि जते विकसित हेबाक चाहे छलन हैं तते नहीं भऽ सकलनि। दोसर तरफ सार्थक आलोचना के अगर एक वाक्य में कहल जाए तो विचारक नवीनता, व्याख्याक विश्वसनीयता और भाषा के रचनाशीलता, ई तत्व जतऽ रहते ओतऽ सार्थक आलोचना रहते। सार्थक आलोचना जे छै साहित्य की छै? साहित्य छै मनुष्य के मनुष्यता के बचेबाक अभिव्यक्ति। और ई अभिव्यक्ति होई कतऽ से छै? ई विचार में, कल्पना में आ कर्मक स्वतंत्रता में। आलोचना अही स्वतंत्रता के संगे संगे चलै छै, ओकर पालन पोषण करै छै, और अही संगे बनैत बनैत मनुष्यता संगे आलोचना ठाढ़ होइ छै। तो हम हितनाथ बाबू से पूछबनि जे मैथिली आलोचना के जे ई 2 कोटि हमरा ज्ञाने बनेलहुँ हैं, अखन मैथिली आलोचना ओ आशीर्वादी ठकुर सोहाती आलोचना के कोटि में अबैया
कि वो सार्थक आलोचना के कोटि में अधिकतम दुनू हैत, लेकिन अधिकतम आलोचना किम्हर जा रहा। फिर एक और सिंपल सवाल जोड़े तई में, जब मैथिली आलोचना के जब हम टिप्पणी नुमा 2-2.5 पन्ना आलोचना जो होइए तकरा अगर हटा दी, क्योंकि ओहिमे गंभीरता नहीं रहे छे, पुस्तक समीक्षा के हटा दी, पुस्तकों समीक्षा में अगर अपवाद छोड़ दिल जाए तो आलोचना के तत्व नहीं रहे छे, परिचयात्मक होइ छे। आ तेसर जे आरंभिक किछु शास्त्रीय आलोचना, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर आलोचना लिखल गेलै, एहि 3टा चीज के हटा देल जाए तो अखन तक में कि निस्सन्न आलोचना के 10टा पोथी हम सब मैथिली में ताकि हेर सकै छी। हितनाथ बाबू। आलोचना पर आदरणीय रमन जी, कमलानंद जी तक कहलन, हम आलोचना रूप में जे ओकर इतिहास छै ओहिमे हम नहीं जाएब, कारण से हमरा ज्ञानो नहीं अछि और ने आलोचना बुझै छियै। तखन एतऽ एलहुँ हैं तो ई जे कहलखिन जे हम तेसर कोटि में हम लिखऽ लगलहुँ जे बिकटा मने नहीं कोनो काज तऽ आलोचना। एकर एकटा छोट छीन बात कहै छी, ओकर आलोचना नहीं बुझबै जे स्थिति जे अखन आलोचना के जे छै से यह छै अखुनका वर्तमान में। सब अथी फेसबुक या सोशल मीडिया पर आबऽ लगलै एकरे लोग बहुत सकारात्मक नकारात्मक से जे देखल जाए तो पोथी जे छै किताब लोग पढ़ि कऽ, जेना ई कहलखिन जे एकटा लिखल जा रहल अछि अपन ओकरा सकारात्मक लेबै कि नहीं लेबै, तो अखुनका वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति के बात करै छी, पुरान तो नहीं, वर्तमान स्थिति में जखन मूल पाठ जे छै, मूल पोथी छै, ओकर पढ़निहार 50टा 100टा नहीं छै, पाठक तो नहिए छै। किताबो जे छपै छै 100 में 50टा नहीं पाठक छै। जहन मूल पोथी नहीं पढ़तै तो ओकर जे आलोचना हेतै, आलोचना तो कते कठिन छै से दुनू गोटा कहले कहने, ओ कतेक लोग पढ़तै। और आलोचना पढ़ै ला लिखै ला ओकर पूरा विस्तार से ओई भाषा के दोसर भाषा के ज्ञान हेबाक चाही। से वर्तमान में, प्राचीन में तो सबके नाम गनेलन हैं, 5-10 साल से जे देख रहल छियै जे हम तो ई नहीं कहब जे एकोटा नहीं आबि रहल छथि, 1टा 2टा 3टा जो किछु लिखबो कयलनि, आलोचना कही, समालोचना कही, पाठकीय परिचय कही, किछु कही, मने ओकरा जे रूप लेबे लिए, आलोचना तो नहीं है, आलोचना तो बहुत विकट स्थिति में छै। ओहो में की छै जे देखलिए या जे नव लोक सब 2टा किताब के लिख दै छथिन, और ओई के जे फेसबुक में जे देखबै या सोशल मीडिया में, अद्भुत अविश्वसनीय, अहाँ तो आलोचक के मने भविष्य छियै। ओ की बुझै छथि, ओ तो आलोचना बुझितो नहीं छथिन, पढ़नियो नहीं छथिन। हमरा सन आदमी हम बुझै छियै तो हम तो भविष्य भऽ गेलियै, आब तो हम तो रमानंद झा रमन से तुलना अपना के करऽ लागब। ई एकटा विकट समस्या आबि गेलै वर्तमान में, जे बिना आलोचना बुझने आलोचना की छियै ओ लिखऽ लगलै, और वो लिखऽ लगलिए तो ओकरा सामाजिक कहबे केलहुँ जे ओकरा जे आलोचना बुझितो नहीं छै, वो वाह ओकरे कमेंट लाइक सब बुझै छै जे हम आलोचक भऽ गेलहुँ। ओही में एकटा हमहूँ छी, आलोचक तो नहीं, समालोचना। हम 2 मिनट में खाली एकर अथी कहि दिअ जे स्थिति छै। हम जखन रिटायर केलहुँ तो सबसे पहले अपन गाम कोयला ग्राम गाथा लिखलहुँ, ठीक छै, तो लोग बुझऽ लगलै जे इहो लिखै छथि, हमहूँ अपन अथी केलहुँ। तकर बाद भेल जे हम करी की, तो संजोग से हम हजारीबाग में रहै छी, और हमरा लग 500 करीब ओहि समय में रिटायर केलहुँ, पुरान मैथिली से लऽ कऽ नव हिंदी अथी नव किताब तक छलै, हम रखैत रहिए, अथी छलै। तो हम थोड़े पढ़िए आ फेसबुक पर दऽ दिए। होइत 1-2 गोटा कहलन जे ओतबे किया दै छियै, और बढ़ू। तो और बढ़ू बिना बुझने बढ़ैत गेलहुँ, आ कम से कम ई 5 साल में 100टा पोथी सब बेसी पढ़लहुँ, तो बेसी पोथी 100टा पोथी से पढ़ि कऽ जे 1-2 पेज 3 पेज 4 पेज में लिखनाइ भेलै से लिखऽ लगलहुँ। आ हमहूँ अपना के बुझि गेलियै, ओकरा पोथी परिचयो कहि सकै छियै। आ कहनैयो छथिन रमानंद झा रमन जी, हमर पर एकटा किताब लेख रेख छलियै, तो ओहिपर लिखनैयो छथिन। ई पोथी परिचय भेल, ई समीक्षा के ग्रंथ नहीं भेल, ई अथी मने अथी भेलै, पोथी पर अथी छै, एकदम सही लिखने छथिन।
तो वह स्थिति मैथिली में छै। लिखब तो बहुत शुरू कऽ दै छथिन, 10टा किताब पर, 2टा हिनकर किताब, 2टा हिनकर किताब, 2टा पर। ताहि दुआरे वर्तमान में हमरा हिसाबसँ आलोचक एहन नव क्यों नहीं आबि रहल छथि। 2टा आबियो रहल छथि तऽ 2टा एकटा किताब कऽ कऽ एकटा पर किछु लिख देलनि, ओकरा वाहवाही भऽ गेलनि, नहीं भेलनि, एकटा अलग बात भेलै। अखन वर्तमान में हमर सामने में बैसल छथि डॉक्टर आभा झा, हुनकर आलोचनाक वातायन प्राय 2023 में निकलनि हैं, जाहिमे 54-55 किताब के छनि लिखल। तो इहो एकटा ई आबि रहल छथि, ई बहुत बेसी लिखबो कयलनि हैं। बाकी 2-4टा इम्हर उम्हर लिख कऽ ओ अपना के आलोचक समालोचक पोथी परिचय। हाँ, एकटा एहिमे ई फायदा भेलैए जे पोथी परिचय ओकरा आलोचना के माइनस कऽ दियौ, ओ किताब पर जहाँ लिखबै तो ओ किताब के विषय में 200, 400, 500 आदमी बुझऽ लगलै जे ई किताब छै। आब ओकरा इहो एकटा बहुत आनो आनो भाषा में छै जे विस्तार से आलोचना के नहीं जाकऽ ओ पोथीक विषय में ओकर जे किछु भूमिका जकाँ लिख कऽ तो एकटा दऽ देबै जे सोशल मीडिया पर, तऽ 500 यदि अहाँके पाठक अछि अहाँके केओ सोशल मीडिया पर, तऽ 500 आदमी तऽ बुझतै जे फलना किताब छै, ओकर ई छै। जकरा इच्छा हेतै से ओ किताब मंगा कऽ पढ़ि सकैए। तो एकटा अखुनका जे स्थिति छै हमरा हिसाबसँ संकटापन्न या विकट स्थिति छै, एहिमे एकरो जरूरी छै मैथिली पाठक के, मैथिली के जे पढ़ै छथि ओ लिखथि, और ओ लिख कऽ अपन विचार आगू जे हेतै अपन विचार ओहि पर देथुन, और ओ जकरा ओ जे पोथी पाठनीय छै ओ पढ़त, आ तकर बाद ओकरा हेतै जे ओ किताब मूल किताब आनि कऽ पढ़त। तऽ समाज लेल एकटा इहो छै, विद्वान लए जे जकरा ई आलोचना शास्त्र कहै छथिन से हमरा बुझा पड़ैए एखन डॉक्टर आभा झा छथि, आलोचना के विषय में बहुत हुनकर अथी छनि, और 1-2 गोटा हेत, लेकिन ओ स्थिति एखन वर्तमान में बहुत खराब स्थिति अछि। धन्यवाद। अखन जे रमन जी कहलखिन जे व्यक्तिगत लोक लऽ लै छै, खराब मानि जाइ छै, तकर एकटा हम अपन व्यक्तिगत उदाहरण एहि मंचसँ हम कहऽ चाहब। अखन टटका में एकटा लेख रमन जी छपलखिन है घर बाहर में, जे 21वीं शताब्दीक धमक आ मैथिली उपन्यास। तऽ ओहिमे हम जेना कहलहुँ जे 21वीं शताब्दी के हम किछु लक्षण पहिने तय केलिए, ओहि पैमाना पर जे उपन्यास फिट बैसले तकर हम चर्चा केलिए। बहुत नीक उपन्यास भऽ सकै छै, लेकिन ओ 21वीं शताब्दी के लक्षण नहीं छै तऽ ओकर चर्चा हम नहीं केलिए। काल्हि खन हमरा व्हाट्सएप पर बहुत फंजन करैत एकटा व्हाट्सएप मैसेज आयल जे हमर उपन्यास अहाँ नहीं पढ़लहुँ या पढ़लहुँ तऽ एते बढ़िआँ लेख लिखलहुँ अहाँ, ओहिमे हमर उपन्यासक चर्चा नहीं केलहुँ। ई मैथिली आलोचना के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छै। जहन कि बाई चांस संजोगसँ ओ उपन्यास हमरा पढ़ल छलै, और ओ उपन्यास जेना कि हमरा अपन उपन्यास के प्रति धारणा अइ, ओहिमे 21वीं शताब्दी के अनुगूज कतौसँ नहीं हमरा बुझायल छलै, तऽ ओकर चर्चा हम नहीं केने रहिए। नाम कहनाइ जरूरी नहीं छै, आवश्यक नहीं छै जे हुनकर नाम कहबे करी हम। दोसर जे छै से हमरा लगैए कि आलोचना के सबसँ पैघ चीज छै विचार। जाबे तक विचार प्रधान किताब नहीं लिखात, हमरा सबके मैथिली में मैथिली आलोचना के नाम पर मैथिली साहित्यिक आलोचना है, वैचारिक आलोचना के पोथी नगण्य अछि। और कोनो भाषा में देखियो अहाँ तो वैचारिक जेना इतिहास बोध, जेना कि लोकतंत्र, जेना कि राष्ट्रवाद, जेना कि दलित अवधारणा, क्या तो आलोचना एकटा अवधारणा छै। सैद्धांतिक पक्ष जे आधुनिक आलोचना के जे सैद्धांतिक पक्ष छै, जे वैचारिक बोध छै, तै पर किताब पोथी लगभग नहीं छै। ठीक छै जे नहीं पढ़ल जेतै, लेकिन लिखेतै तऽ सही। कोन उपन्यासे आ कहानिए पढ़ल जा रहल है। हम अपन किताब लिखने हूँ, ककरो हम वितरित नहीं केलहुँ हैं। अखन तक 2 साल में मात्र 80टा किताब बिकायल है। तब नहीं बिकेतै, लेकिन लिखबाक तो कोशिश तो कयल जेतै। किया तो जहन हमरा दलित अवधारणा बुझले नहीं है, तो हम जतऽ देखबै दलित बुझ जेबै जे दलित उपन्यास छै, दलित कहानी छै। जतऽ स्त्री के संघर्ष देख लेबै ओकरा मानि लेबै जे स्त्री विमर्श के कहानी छै। तो एहि संदर्भ में हमरा तो चंदा झा से हम आगाँ जाय चाहै छी, और हम कहब जे विद्यापति पहिल आलोचक छलाह। घुर फिर के विद्यापति लगाबऽ पड़ैए। और विचार पक्ष कीर्तिलता लिखनावली हुनकर नितांत
मजबूत वैचारिक पोथी छनि, जाहिमे तदयुगीन भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति, दशा दुर्दशा, सुकृति विकृति सबटा आयल छै। की कारण छलै जे ओहि टाइममे जहन कि चारू तरफ अहाँ कोनो संस्कृत परंपरा छलै, ओहि टाइममे संस्कृत के ग्रंथ लिखनावाली छै, अहाँ ताकि लिअ वैचारिक किताब संस्कृत में लगभग नहीं भेटत। ओहि टाइम में विद्यापति, हमर मैथिल छलाह विद्यापति, वैचारिक पोथी लिखै छलाह है। आइ विचार प्रधान पोथी लिखबाक जे छै से घोर अकाल आबि गेलै। एहि पर हम रमन जी से चाहबनि जे अपन किछु विचार व्यक्त करें। धन्यवाद कमलानंद जी। आलोचना कर्म छै से बहुत अप्रीतिकर कार्य छै जे आलोचना लिखै ले से बहुत अध्ययन करऽ पड़ै छै। वो पुस्तक अध्ययन से लऽ के समाजक अध्ययन धरि। अप्रीतिकर काजक वर्णन घटना पहिने कहि देने छलहुँ हेँ। आ जखन अहाँ आलोचना लिखबै तऽ केवल अहाँ ओ जे टेक्स्ट छै, ओ जे कविता उपन्यास कथा छै, सएहटा पढ़ि कऽ अहाँके नहि लिखल हैत। ओहि लए अहाँके विभिन्न विधा छै जे ओहि विधाके पढ़ऽ पड़त। आ ओ विधा नहि पढ़बै तऽ ओ कोन मानसिक स्थितिमे ओ रचनाकार रचना कयलनि अछि, ओहि समय की छलैए, तऽ ताहि लए अहाँके से आवश्यक छै ओ पढ़ब। तऽ पढ़ब तऽ आनो विधाके कम भऽ गेलैए, जेना सबके कहलहुँ हेँ। आओर जे मल्टी डिसिप्लिनिटी जकरा कहै छियै से तऽ आओर कम भऽ गेलैए। तखन तऽ होइ छै जे हिनका हमरा उठेबाक अछि, तब ओहिमे जतेक हमरा ज्ञान अइ से उठा देलियनि। तऽ एहिसँ आलोचनाके जे संकट छै से आओर बढ़ै छै। एक तऽ अप्रीतिकर मार्ग भेल, दोसर ओ से मेहनत नहीं कोई करऽ चाहै छै। एकटा उदाहरण दै छी, एकटा मेहनत नहीं केना करऽ चाहै छै। एकटा मैथिली के बहुत पैघ साहित्यकार हम कहलियनि, यौ आइ काल्हि तऽ बहुत नव तूरक लोकसभ लिखै छै, एकटा फलाँ व्यक्ति पर लिख दिअ ने, ओहिपर हम नहीं लिखब, ओकरा सबके बड्ड अबै छै। अब ठीक छै, ई पूर्णा खाड़ीके छथि जे, तऽ हुनका पर लिख दिअ, एते मेहनत के करत। अभी मेहनत से पढ़ायब, नव लोक पर लिखबै, अहाँ पुरनका लोक पर लिखबै, तखन तैयो कहबै हम आलोचने छी, आलोचने हम लिखै छी, तऽ से बहुत संकटक स्थिति छै। और एकटा और संकट छै जे आलोचना हम लिखऽ लगै छी, मानि लिअ ओहि विषय पर कोई और लिखलकै कि नहीं लिखलकै यऽ, जब लिखने छै तो की लिखने छै, आ ताहि आधार पर अहाँ अपन विचार दियौ। तऽ ई विचार नहीं दऽ के स्वतंत्र वही पोस्ट पर लिखल जाइ छै। ताहिसँ होइ छै कि जे वैचारिक स्तर पर ओ आलोचना बहुत से कमजोर भऽ जाइ छै। ई विशेषज्ञताके गप होइत छल, की फायदा होइ छै विशेषज्ञताके। अहाँ जँ अपनाके स्पेशलाइज करै छी कोनो विधामे या आलोचनाके कोनो विधामे, तकर उदाहरण अखन एते गोटामे हम दू आदमी हमरा देखऽमे आबि रहल छथि। एकटा छथिन बुद्धिनाथ बाबू आ एकटा महेंद्र नारायण राम छथि। सर अपनाके गीतमे विशेषज्ञता प्राप्त केलखिन। आइ हुनकर गीतमे हिंदीके होय या मैथिलीके होय, एकटा कियो ककरो कहबै तऽ एकटा आदर्श नाम लेत। अहिना महेंद्र नारायण जी लोक गाथा फोक लोर पर अपनाके स्पेशलाइज केलखिन, तऽ आइ हुनकर पहचान एकटा फोक लोर ज्ञाताके रूपमे छनि। हमरा लगैए जे विशेषज्ञताके बिसरने बहुत तरहक बात होइ छै। तेसर बात छै जे आलोचनाके निर्भीक और निर्द्वंद हेबाक चाही। दिक्कत ई छै जे मानि लिअ हम लिखै छी आलोचना, हमरासँ जूनियर लिखै छथि आलोचना, अब हुनका होइ छै जे भाई बड़का हरिमोहन झा, हुनका बारेमे हम केना लिख देबै, रमानाथ झा हुनका बारेमे कोना लिख देबै, की लोक कहत। आ सहीमे जँ अहाँ लिख देबै तऽ ओ नहि होइ छै इस्लाम धर्ममे जे एक किताब, तऽ आइकॉन बनेनाइ आलोचनाके सबसँ पैघ छै जे ककरो आइकॉन नहीं बनेनाइ छै। बड़का से बड़का कोई आदमी होय,
अगर ओकरा में कमी अहाँके नजर अबैया तऽ ओकर हेबाक चाही। जेना आलोचनाके एकटा सीमा बतबै छी जे हरिमोहन झा बहुत बड़का मतलब हमरा सबके जे विद्यापतिके बाद अगर किनको प्रतीक बनबै छियनि तऽ हरिमोहन झा छथि। लेकिन मैथिली आलोचना हुनका संगे कोन व्यवहार केलकनि, हुनका हास्य सम्राट के रूप में फिक्स कऽ देलकनि। हम सब गोटा जनै छी जे रस में हास्य रस सबसे कमजोर रस मानल जाइ छै, सबसे बढ़िया उपन्यास के लेल या रचना के लेल करुण रस मानल जाइ छै। तऽ हुनका रिड्यूस केलकनि किया, एहि दुआरे से कि जै सिस्टम पर ओ अंगुरी उठा रहल छलखिन हैं, आंगुर दऽ रहल छलखिन हैं, ओहि चीज के रफा दफा कऽ देल जाय, हास्य में उड़ा देल जाय, ताहि लेल हुनका हास्य। क्या तऽ दुनिया के केओ आलोचक कन्यादान के या कन्या के जीवन के हास्य नहीं कहि सकै छै। ओ हास्य हुनका लग में छलन है, ओ स्टाइल छलन, ओ लिखे के एकटा माध्यम छलन है, ओ म्यान छलन है, ओ तलवार नहीं छलन है। तलवार छलन है मतलब अद्भुत करुण, लेकिन कमी हुनका में नहीं छलन है से बात नहीं छलन है। दिनों में चर्चा भेल छलै हुनकर समाज मिथिलांचल के एकटा सीमित समाज के क्रिटिक कर रहल छला, और सब पैघ समाज जे छलै से हुनका दृष्टि से ओझल छलन। कन्यादाने में एते क्रांतिकारी उपन्यास दुरागमन दुनू के मिला दियो, तकरा बाद में एकटा महात्मा जी आबि कऽ ओ सबटा हुनकर उद्देश्य के जे छै से मटियामेट कऽ दै छै आ कंक्लूडिंग रिमार्क दै छै जे स्त्री जे छै दुरागमन में स्त्री सशक्ति के एते पैघ उदाहरण देलखिन हैं। लेकिन वो महात्मा जी आबि कऽ कहै छै जे हमर सबके स्त्री जे छै से पुत्र प्रवेशनी हेबाक चाही, पुस्तक प्रवेशनी नहीं हेबाक चाही, आ ओकरा हरिमोहन झा स्वीकृति के रूप में स्थापित केलखिन हैं। ई तरहक जेना मान लिअ कि मणिपद्म जी छथिन, अब मणिपद्म जी के कहतन, मणिपद्म जी अद्भुत उपन्यासकार, लेकिन जाबे तक हमरा वैचारिक किताब नहीं रहत, इतिहास बोध और लोक गाथा के उपन्यास रूपांतरण केना होइ छै, की कमी भेलै जे ओ उपन्यास नहीं भऽ कऽ केवल पुनराख्यान भऽ गेलै। किया तऽ लोक गाथा के अहाँ गद्य में पुनर्लेखन कऽ देबै तऽ उपन्यास नहीं हेतै। ओहिमे जाबे तक ओकर आधार लऽ कऽ अहाँके अपन मौलिक परिकल्पना नहीं हैत। जेना हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नवा उपन्यास ओहो लोरिक कथा पर लेल गेल छै, लेकिन ओ कथा मात्र आधार लेल गेल छै, समकालीन जे स्त्री समस्या छै तकरा से ओ होड़ लै छै। कि हमर मणिपद्म जी के उपन्यास ओहिसँ होड़ लऽ रहल छै, ओ आकि लोक गाथा के पुनर्लेखन छियै, उपन्यास कहल जाए कि नहीं कहल जाए। तऽ जाबे तक हम सवाल नहीं उठेबै ओ कतबो आइकॉन होइत। तऽ एहि दृष्टि से हमरा लगैया कि जाबे तक आलोचना निर्भीक और निर्द्वंद नहीं हैत ताबे तक सही आलोचना नहीं हैत। हम हितनाथ जी से कहबनि जे हमर जे ई बात कहि रहल छी कि मतलब हवाई बात छै कि एहिमे किछु दम अइ? नहीं पूरा दम अछि। वह निर्भीक आलोचना एकदम नहीं भऽ रहल अछि। मने निर्भीक आलोचना पहले जे लोग पढ़तै तखन ने, से नहीं। पुराण के बात हम छोड़ि देलहुँ, एहि दुआरे कहलहुँ जे बहुत अब मणिपद्म जी या हुनका पर जे नहीं लिखल गेल छल, या हरिमोहन बाबू पर एकटा किताबे छनि आलोचना कर्म के बुझा पड़ैया, विभूति जे PhD केने छथिन। हाँ, तो तै द्वंद्व एकदम हेबाक चाही से नव में नहीं आबि रहल छथि। हम तो नव के बात कहब, हुनका चाहियनि जे किछु लोक के जे जिनका में प्रतिभा छनि, हुनका जे वरिष्ठ साहित्यकार वरिष्ठ आलोचक सब छथि, हुनका उत्साहित करथिन, हुनका कहथिन जे अहाँ एहिमे आउ, एहि विधा में ओ जे आबथि तऽ कने भविष्य ठीक लगे छै। ओना हमरा बहुत अखन वर्तमान स्थिति में आलोचक के भविष्य बहुत बढ़िया के नहीं लाबि रहल अछि। छिटफुट तो लिखाई नीक नीक किताबों लिखा रहा है, लेकिन वो क्यों पढ़ नहीं कहबे कलखिन। हिनकर किताब 2 साल में तो एहने बहुत के इनके आलोचना के कते किताब लोग पढ़ने हैं, अहाँ के आलोचना के हमरा बहुत पढ़ने हैं जेकर अथी में छै। आ तकर एकटा और जे हमरा हिसाब से हम कमी के बात कही छी, वर्तमान में ई फेर हमरा कने नकारात्मकता भऽ जायत जे बहुत बढ़िया जकाँ लिख सकै छथि, चूँकि हुनका विश्वविद्यालय से मतलब छनि, एहिमे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सब नहीं आबि रहल छथि। हुनको जे आबथि, बहुत के मने मैथिली में तो बहुत छथि, मैथिली में चूँकि मैथिली के तो जानकार हेबाक चाही, आनो भाषा के जखन जावत जानकार नहीं हेतै जानकारी तो नहीं लिख सकैया। तो तैं जँ एहि तरहक से हो
जे किछु प्राध्यापक आबथि आ किछु जिनका में प्रतिभा होनि आलोचना लिखबाक लेल, हुनका जे पुरान आलोचक थोड़े समर्थन करथिन तऽ भऽ सकैया जे मैथिली के आलोचना आगू जाकऽ नीक होई। कमलानंद जी कते काल लोक के उस्कबै छलखिन हेँ। अब हिनका से मैथिली आलोचना में हितनाथ जी कहलन मैथिली शिक्षक, ओहिपर तऽ कोनो आशा करब संप्रति उचित नहीं लगैए। लेकिन जे आन भाषा में भाषा साहित्यक जे शिक्षक लोकनि छथि और मैथिली आलोचना में लिख रहल छथि, हुनका दुनू भाषा साहित्यक ज्ञान छनि, ओहिमे कमलानंद जी शीर्ष पर छथि, श्रीधरम जी छथि, से देवशंकर नवीन छै, सब लिखै छथि। हालो में कमलानंद जी के पोथी सब एलनि अछि और हमरा लोकनि आशा करै छी जे और बेसी पोथी आओत। लेकिन एकटा हुनका जिज्ञासा करबनि, अहाँ जे उपन्यास चाहे कोनो विषय उपन्यास पर लिखलहुँ हैं तो ओकर खाली वस्तु पक्ष लिखै छियै अहाँ, ओकर अहाँ कला पक्ष नहीं लिखै छियै। भामती बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास छै, एकटा वस्तु पक्ष भेलै, ओकर कला पक्ष की छै, पृथ्वीपुत्र के कला पक्ष की छै, मतलब भाषा मतलब कला पक्ष मतलब ओकर भाषा केहन छै, ओकर शिल्प केहन छै, एहि सब पर अहाँ से अंठा दै छियै चाहे कंछी काटि दै छियै। तऽ एहिसँ तऽ समग्र रूप से कोनो उपन्यास पे कोनो रचना पर से विचार नहीं हेतै, जाहिमे अहाँ दुनू पक्ष के ओकर वस्तु पक्ष कला वस्तु पक्ष में सुविधा छै कि हमर जे धारणा अछि अवधारणा अछि ताहि आधार पर ओकरा हम व्याख्या करऽ लगै छी। कला पक्ष में से नहीं छै, कला पक्ष में जे ओहिमे छै तही आधार पर अहाँ ओकर व्याख्या करैके अछि। लेकिन कमलानंद जी ओहि पक्ष के छोड़ि दै छथिन, ई छोड़बाक की कारण? सबसे पहिल बात तऽ केओ आलोचक अगर अपन दायित्वपूर्ण आलोचना के निर्वाह करै छै तो ओहि पक्ष के छोड़ि नहीं सकै छै। जँ एकर प्रमाण चाही तऽ हमर किताब राखल छै, ओतऽ सब उपन्यास पर खासकर पृथ्वीपुत्र के एकटा ओते के देखा जायत 4 खंड में ओकर आलोचना छै, जाहिमे 1 खंड ओकर कला पक्ष पर छै। किया तऽ बगैर कला पक्ष, जेना भामती उपन्यास छै मानि लिअ, तऽ भामती उपन्यास के कला पक्ष एतयसँ बात शुरू हेतै जे ओ एकटा ऐतिहासिक उपन्यास छै। अब इतिहास के और कथा के दुनू के आपसी रिश्ता की हेतै? कला पक्ष कहे के मतलब भेलै हिनकर सैद्धांतिक पक्ष। तो सबसे पहिल गप हेतै जे इतिहास और कल्पना के दुनू के मिलेला से कोन तरहक कथा साहित्य निर्माण होइ छै, ओहिमे की कठिनाई अबै छै, ताहि पर बात हेतै। तकरा बाद बात हेतै जे ओकर जे स्ट्रक्चर छै उपन्यास के, भामती के जे संरचना छै ओ केहन छै, ओकर भाषा केहन छै। तो ओहि पर बिना बात भेने तऽ आलोचना भइए नहीं सकैया। तहन एहि पर बात केनाइ कनि कठिन जरूर रहै छै, किया तऽ वस्तु अलग अलग भऽ जाइ छै तऽ वस्तु पर बात केनाइ आसान भऽ जाइ छै, कला पर बात केनाइ कठिन होइ छै, सैद्धांतिक बात केनाइ कठिन होइ छै। लेकिन हम अपना आलोचना में सदिखन अपन सैद्धांतिक पक्ष के सेहो रखबाक प्रयास करैत रहलहुँ हैं और ओकर प्रमाण स्वरूप अहाँके भेट सकैया। लेकिन एकर कमी एहि दुआरे से छै, एकटा राजकमल चौधरी के एकटा अद्भुत वक्तव्य, एकर महत्व जे बात कहि रहल छथिन तकर की महत्व छै, ओ कहलखिन कि विषय तऽ सबके बुझले रहै छै भाई, गरीबी, भुखमरी, स्त्री, दलित, यह सब 10, 20, 25टा विषय रहै छै। कोनो रचना डिफरेंट बनै छै कहै के अंदाज से, अंदाजे बयां, लेखन शैली, कहन शैली एहिसँ बनै छै। यह जे कहन शैली छै, यह जे लेखन शैली छै, यह कला पक्ष छै, यह सैद्धांतिक पक्ष छै। आ हम कहब जे केओ आलोचना लिखै छी ओ हिनकर बात के राखि कऽ कला पक्ष पर जरूर बात हेबाक चाही। आब आबि गेल छथिन आयोजक, तऽ हम एहिठाम अपन कार्य सत्र के विराम दै छी। धन्यवाद। एकर समाप्ति के घोषणा अपने करै छियै? ठीक छै, सवाल पूछलत। हेलो, हाँ ठीक छै, माइक छै।
समय के कमी रहे छे, सत्र के समय चूंकि लिमिटेड छे, तो ये अहाँ सबके संकट के बुझल जा सकैया। एक आधटा चीज पर हमरा बुझने जे छे से और ध्यान आकृष्ट कल जाना चाहिए। ई अहीं सबके बातचीत से जे छे से हमरा ई आयल है दिमाग में। अखन चर्चा के क्रम में हितनाथ जी या और क्यों कहे छे जे नहीं लिखल जा रहा छे, नहीं लिखल। हमरा लागे छे जे ई एकटा आचार्य भाव जे छे ना आलोचना के, ई एकटा बहुत बड़का संकट उत्पन्न करे छे। आचार्य भाव में दू तीन टा चीज के अपेक्षा कल जाय छे। एकटा अपेक्षा ई कल जाय छे जे सब आचार्य घोषित छथि मैथिली के आलोचना के, जे सब जे छे से मठाधीश भए गेला है, तो अहाँ का अपन पुस्तक के जे आलोचना करबे नहीं है तो हुनका सादर जाके समर्पित करियौन। तकर बाद वो कृपा करता अहाँ पर लिखे के से हुनकर अपन जे छे से अपन विचाराधीन छे। हम एकटा ई प्रश्न पूछे ले चाहे छी, एकटा पढ़े के संकट जे कहलौं से तो छेबे करले। मैथिली में 99.99 व्यक्ति पढ़े नहीं छे, लिखे छे, ई संकट तो छे। लेकिन कविता कथा ई सब चीज तो चलू बिना पढ़ना लिख लेलिए। आलोचना बिना पढ़ना अहाँ जे छे से जो लिखे ले जा रहल छिए तखन तो अहाँ महान छी, दिव्य छी। ई पढ़े के संकट छे। अब एकटा प्रश्न हम ई खाली करे चाहे छी जे जेना कोनो व्यक्ति, कोनो आलोचक मैथिली कथा साहित्य पर कोनो चीज लिखल के, तो ओकर कर्तव्य इएहटा नहीं छे जे हुनका लग कथा साहित्य के जते पोथी पहुंचल छे, हुनकर जे लगुआ भिरुआ 10टा छे तिनकर, ओई 10टा पर लिख के अहाँ पूरा मैथिली कथा साहित्य के आकलन क्या क्या घोषित कर दिलिए। जो अहाँ मैथिली कथा साहित्य पर लिख रहा छिए अहाँ आलोचक अपना आपका सही माने में साबित करे ले चाहे छिए, तो अहाँ का दुआर घूमा पड़े, अहाँ का अलग अलग इलाका में जा पड़े। कथा साहित्य के जितने पोथी अवेलेबल छे से अहाँ का कलेक्ट करबाक चाहिए। कमलानंद जी बहुत पठित छथि, ई कै बेर जे छै से हम हिनकर सत्र सबमे जे छै से देखने छी, हिनकर लेख सब पढ़ै छी, इहो खूब पढ़ै छथि। लेकिन पुस्तक वितरण के जे समस्या छे से संकट हिनको लग छनि। अखनी रमेश के निक्ति जे छे से अद्भुत जे छे से आलोचना के ग्रंथ आयल छे, पोथी आयल छे, अहाँके नहीं भेटल यऽ। हम एकटा जे छे से रोशनाई के लोक पक्ष एकटा हम संग्रह लिखने छी, 5-7टा जिनका हाथ में गले न से खूब ओकर प्रशंसा केले थे। तो ई हमरा लगे कि एहि सब चीज पर से कनी बेसी आत्मा अहाँ सब कनी मने एकरा कनी लिमिटेड कह दिलिए बातचीत के क्रम में। बहुत संतुष्ट हमरा सबके नहीं भेलौं। कमलानंद जी रहित बीच में तो बहुत अपेक्षा स्वाभाविक तौर पर बन जाए छे, लेकिन ए संकुचन किया। रमन जी अहाँ कहै छियै जे लोक के नाराज भए छै, नाराज भए जाइ छै तखन अहाँ अस्तमन लिखू ना, तखन आलोचना लिखे की आवश्यकता छै। अहाँ का नहीं क्यों शिकायत करे छे आ क्यों जे छे से मान लिया उल्हना दे आवे छे, तई के चलते मैथिली के आलोचक आलोचना लिखना ही बंद कर देते। इता आलोचक के जे छे से अपन भीतर के भय छिए ना, तो ई नहीं चलते। ई हमरा बुझना संकुचन छिए मात्रा के। ई बात एकदम अपने सही कह रहल छिए जे ई पुस्तक वितरण के समस्या छै। लेकिन एहि सत्र में जे बात भऽ रहल छलै ओ कोनो व्यक्तिगत आलोचक सब पर बात नहीं भऽ रहल छलै, खास करके समकालीन व्यक्तिगत आलोचना पर तो कोनो पोथी पर चर्चे नहीं भेले। ई से एकटा सैद्धांतिक बात भऽ रहल छलै जे मैथिली आलोचना के संकट अखन हमरा सामने में संकट की है, ओहि संकट पर हमरा जनैत जे छै से आब दर्शक तय करता जे सार्थक बात भेलैया। हाँ, ओहिमे किनको पोथी छूटि गेल हेतनि, ताहि चलते हम अहू में बातोचीत में हम सैद्धांतिक रूप बनबै छियै जे व्यक्तिगत आलोचना के आलोचक पर नहीं, एकटा सैद्धांतिक बात हेबाक चाहिए जे आलोचना के सामने में की संकट छै। पोथी के नाम हम अहिना एकटा कहे के क्रम में नहीं, हम सायास कोनो पोथी के नाम नहीं ले लिया। नहीं, आलोचना के अकाल पड़ल छे, ई प्रतिध्वनित भए रहल छै अहाँ सबके बहस से। ओ आलोचना के अकाल नहीं छे। एहि संबंध में अहाँ के हम ई बात कह रहल छी। ओहि पक्ष पर जाना चाहिए रहा बात जे आलोचना विकसित किया नहीं वाले छै, तेकरा हमरा लागे छै बहुत गंभीर शायद संभवतः नहीं कह सकली हमरा सबके। तै हम अपन बात ही राखे के प्रयास करलौं। फिर आगू चलैत रहते।
35 मिनट के सत्र में कोनो बहुत गंभीर बात भ जेते नहीं, नहीं, गंभीर संभव बात नहीं भेलै छे। है। पूरा दिन के आलोचना गंभीर सत्र बात पर भेलै है। बातचीत हुआ। हाँ, खूब सार्थक गप भेलैया, खूब गंभीर गप भेलैया। जते गप भेलैया से निरर्थक एकदम नहीं भेलैया। मुदा किछ चीज छूटलैया। सैद्धांतिक जे अहाँ कहलियै से सही बात छै आ से भेलैया, नीक भेलैया। ओहू में किछ चीज छूटलैया से हम संकेत कऽ रहल छी। अहाँ कहलियै जे भारतीय जे काव्य शास्त्र के आलोचना के मानदंड छै तकरो एखन छोड़ि देल जाय, पाश्चात्य जे छै तकरो एखन छोड़ि देल जाय, भूमिका लेखन के एखन छोड़ि देल जाय, पोथी परिचय के एखन छोड़ि देल जाय, तखन जे छै से अहाँ मनोवैज्ञानिक जे मानदंड छै आलोचना के तकरो चर्चा नहीं भेलै, समाजशास्त्रीय जे मानदंड छै आलोचना के भारतीय और पाश्चात्य सेहो दुनू तकरो चर्चा नहीं भेलै, तहन तो फिर सत्र अधूरा रहलै। तो 35 मिनट में हम जे हेबाक चाही से भेलैया, तते हम धन्यवाद। मानै छी। अब एकरा सत्र के एकरा कंक्लूड कल जाए प्लीज। हाँ एकरा क्योंकि सत्र अपने बैसल जे अपने घोषणा करे छिए 1 मिनट इमे छै न जे हम त में विद्वान छी न समालोचक छी, लेकिन हम कमेंट कर सके छी एतऽ सत्र मतलब मन संचालक के रूप में। क्योंकि की छै कि अगर अहाँ जे समालोचक होइ छै से निर्भीक होइ छै। पहिल बात, डॉक्टर नागेंद्र के कहियो डर नहीं भेलन, नामवर सिंह के कहियो डर नहीं भेलन, आ जिनका पर नामवर सिंह लिखलखिन न से लेखक भ गेल, साहित्यकार भ गेल। अगर मान लिया तीनों गोटे कोनो साहित्य पर लिख देत न तो उ साहित्य भ गेल। हम तो ई कहे छी ने कि रमन जी अगर जुग जुग जीवत लिखे छथि न तो उ साहित्यकार भ गेल। और जैसे अगर ई एकटा मोन पड़े छथि लिखे छथि फेसबुक पर तो ई मोन पड़े छथि उ साहित्यकार अमर भ गेल। हमर तो मोन में हमर ई अभिलाषा अभिष्ट मने ई अछि ने कि हम जहिया कहियो ई मोन पड़े छथि लिख देते हम बुझब कि हमहूँ किछु लिखे छी, इएह तो हमर एम है। तो ई तो समालोचक ही होइ छै। दोसर एकटा किताब बिका के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होइ छै जे हिंदी राइटर सब करे छथि, उ सब समालोचक के कहे छथिन कि हमर आलोचना लिखू, उ कहै छथिन पाइयो दै छथिन, ठीक छै ने। और वो जे लिखे छै ना समालोचक, अगर वो ओकरा बड़ाई क देलकै तो अहाँ साहित्यकार भ गेलहुँ, आ बुराई क देलकै तो ई आत्मविश्लेषण भेल। एक तो उत्साह वर्धन भेल कि अपना आप के सुधार के अगला जे अहाँ के की पोथी आवे जे रचना हुआ से सार्थक हुआ, नीक हुआ। धन्यवाद। अगला सत्र पर बढ़ रहा छी।